हम आपके लिए एक ऐसे कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में से एक है। यह गीता के सार का तृतीय अध्याय है। आजकल के व्यस्त जीवन में हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति का सारा ज्ञान इस छोटी सी वीडियो के द्वारा देने चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद चाहिए। आइए चलिए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। गीता अध्याय भाग 3 कर्मयोग। गंभीर शांति भरा स्वर। कुरुक्षेत्र का वह क्षण जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। धूल भरी धरती, गूंजते शंख और अर्जुन के मन में उठता तूफान। युद्ध शुरू होने वाला था, पर अर्जुन का हृदय द्वंद्व में डूबा था। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। उसकी आंखों में करुणा थी और हृदय में असमंजस। वह बोला, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों से युद्ध कैसे करूं? क्या यह धर्म है या अधर्म? शांत, स्थिर, दिव्य स्वर। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। कर्म से भागना नहीं, कर्म में ही जीवन का सार छिपा है। कर्मयोग का अर्थ है बिना फल की इच्छा के कर्म करना। किसान जब बोता है तो फल की चिंता नहीं करता। माँ जब सेवा करती है तो प्रतिफल नहीं चाहती। ऐसा ही कर्म सच्चा योग है। ऊर्जावान दृढ़ स्वर में अर्जुन के नेत्रों में फिर से प्रकाश लौट आया। उसने गांडीव थामा और श्री कृष्ण के शब्द उसके भीतर गूंज उठे, कर्म करो क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। गूंजते प्रेरणादायक स्वर में शंख फिर से बजा। अर्जुन का रथ आगे बढ़ा। श्री कृष्ण सारथी बने। धूल उड़ती रही, सूर्य की किरणें चमकी और धर्म का युद्ध आरंभ हुआ। गंभीर, शांत, दिव्य स्वर में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अनेक मुख, अनेक भुजाएं, ब्रह्मांड में फैला दिव्य तेज। आवाज गूंजी, हे अर्जुन, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। हल्की बांसुरी की ध्वनि में फेड आउट। अध्याय 3 कर्मयोग समाप्त। कर्मयोग गीता का अध्याय 3 समाप्त। अगर हमारी इस छोटी सी कथा से आपको अपने जीवन में गीता के सार का महत्व समझ में आया हो तो मेरे लिए देख की बात होगी। धन्यवाद। मिलते हैं आगे अध्याय 4 में। नमस्कार।